तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में चौथा सूत्र है। कर्म बंध के रूप में जो 4 प्रकार की व्यवस्था दी थी, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। अब प्रकृति बंध में कर्म जो आते हैं, मूलतः कर्म के रूप में कितनी प्रकृति वाले होते हैं, कितने स्वभाव वाले होते हैं। कर्म जो आत्मा के साथ बंधते हैं, उनकी मूल प्रकृतियां कर्मों की क्या है। सूत्र नंबर 4, प्रकृति बंध के मूल भेद। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीयायुर नाम गोत्रांतरायाः पुनः एक बार। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीयायुर नाम गोत्रांतरायाः। पहला आद्यो, आद्यो का अर्थ क्या? पहला, आदि का। तो आदि में क्या आएगा? प्रकृति बंध पहले आएगा। तो आद्या पहला अर्थात प्रकृति बंध। ज्ञान दर्शनावरण, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र और अंतराय रूप है। प्रकृति बंध कितने रूप हो गया? 8 प्रकार का हो गया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। 8 रूप हो गया। अब एक एक की परिभाषा पढ़ो। क्या है परिभाषा? ज्ञानावरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान गुण पर आवरण पड़ता है, उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। गुण हमारा ज्ञान का है। आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान, दर्शन। तो आत्मा ज्ञान गुण वाली है। ज्ञान का काम क्या होता है? सभी पदार्थों को जानना। ज्ञान का काम क्या है? सभी पदार्थों को जानना, ये ज्ञान का काम है। अब इस ज्ञान गुण पर पर्दा डाल दिया, ढक दिया इसको। अब ढकने से हम जान नहीं पा रहे हैं या थोड़ा थोड़ा जान पा रहे हैं। ये आवरण, ज्ञान पर आवरण डालने वाला कर्म ज्ञानावरण कर्म है। अब देखो, आप कहोगे जब पर्दे ने ढक दिया तो फिर हमारे ऊपर पर्दा ढका हुआ है, तो फिर हम भी तो समझ रहे, हम भी तो जान रहे। पर्दे भी कई प्रकार के होते हैं। हाँ, कपड़ा है, उसमें से थोड़ा थोड़ा आभास होता है। एक कपड़े में से धूप निकल करके आती रहती है। एक कपड़ा है धूप नहीं आती, उसमें से ऊष्मा आती रहती है। और ऐसा कपड़ा, और कोई एक ऐसा कपड़ा है जिसमें से आभास ही नहीं हो सकता कि धूप आ रही कि नहीं आ रही। पानी छानने का कपड़ा कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? जैसे चाय छानने की छन्नी होती वैसा मोटा। छन्नी का तो काम ही नहीं है। अरे दूध और तेल छानने के लिए छन्नियां होती हैं। पानी छन्नी से नहीं छाना जाता, पानी तो कपड़े से छाना जाता है। श्रावकाचार में प्रमाण लिखा हुआ है क्या? कि वस्त्र ऐसा हो जिसमें छेद ना हो, कलर्ड ना हो, और यदि हम उसको ऐसा लगा करके देखें तो सूरज की किरणें हमारे पास तक ना आ सकें, ऐसा कपड़ा होना। तो कपड़े कई तरह के होते हैं। तो जैसे हमारे ऊपर ज्ञानावरण है,
तो ज्ञान का आवरण पर्दा तो है, लेकिन पर्दा ऐसा वाला नहीं है कि हमें कुछ समझ में ना आए, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, किसी को थोड़ा ज्यादा, किसी को कम, किसी को ज्यादा, तो वो उसका क्षयोपशम माना जाता है। कोई भी ज्ञानावरणी कर्म आवरण को लेकर के इस रूप में नहीं ढकेगा कि जीव को बिल्कुल भी कुछ समझ में ना आए। ये बातें समझ में आना नहीं आना अलग चीज है, पर उसका ज्ञान गुण कोई विषय ही ना बना पाए, ऐसा नहीं। चाहे नरक में हो, चाहे एकेंद्रियों में हो, विकलत्र में, कीड़े मकोड़ों में हो, और चाहे निगोद में भी क्यों ना हो। जीव निगोद में भी है। जीव की सबसे जघन्य अवस्था, जहां पर कोई सुविधाएं नहीं, सबसे गिरी हुई अवस्था निगोद की, उसमें भी जीव क्यों ना हो, पर वहां भी उसका ज्ञान गुण जो है कुछ न कुछ जानने की स्थिति में रहता है। उदाहरण दिया है आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला टीका में सठखंडागम सूत्र ग्रंथ की, कि सूरज पर दिन में कितने ही बादल क्यों ना आ जाएं, कितने ही बादल क्यों ना आ जाएं, धूप चली जाए, उजाला कम हो जाए, लेकिन अमावस की रात जैसा वातावरण नहीं होगा। हाँ, पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण भी हो जाए तो दिन दिन जैसा ही आभास देगा, रात जैसा नहीं लगेगा, भले पूरा सूर्य ग्रहण है। तो ऐसे ही निगोद में रहने पर भी जीव पूर्ण रूप से कर्म से आवृत भले हो, लेकिन उसका ज्ञान किसी न किसी रूप में वहां भी काम करेगा, करता है। यदि काम करना बंद कर देगा ज्ञान गुण, तो ज्ञान गुण समाप्त हो जाएगा, वो कभी हो नहीं सकता। करेला अच्छा नहीं लगता, करेला परस दिया। एक को मिर्ची अच्छी लगती है, उसको नहीं परसी, और इसको अच्छी नहीं लगती, इसको परस दी। इसको करेला अच्छा लगता था तो वो नहीं परसा। अब बताओ, आजू बाजू में बैठे हैं दोनों, उसको मिर्ची अच्छी नहीं लगती थी और मिर्ची परस दी। करेला अच्छा लगता था, करेला नहीं परसा, और इसको मिर्ची खराब लगती है तो इसको परस दी, और करेला अच्छा लगता तो इसको नहीं परसा। दोनों आजू बाजू में है। अब पूछने की जरूरत नहीं है, फोटो निकाल लो दोनों की। अब बता सकते नहीं है, मना कर सकते नहीं है। अब क्या स्थिति, उसको इष्ट था करेला, वो नहीं दिया, अनिष्ट थी मिर्ची, वो परस दी। दोनों में उसके मन में दुविधा आ गई, भैया भोजन कैसे करें। मन का तो दिया नहीं, और जिसकी जरूरत नहीं वो परस दिया। ऐसे यहां पर हो गया। तो ये है इष्टानिष्ट की सामग्री कौन प्रदान करता है? परसने वाला तो निमित्त बना, उसके स्मरण में नहीं रहा, उसे मालूम भी नहीं था। उसे मालूम होता तो वो ऐसी गलती नहीं करता, मालूम नहीं था उसको। अब मालूम नहीं था तो आप फिर किसी तरह का संकेत कर देते, भाई सामने वाले को ज्ञान थोड़ी है, या तो फिर आप अपना संकेत कर देते, पहले बता देते, कागज पर लिख करके बता, मीनू बता देते, पहले से फोन कर देते, भैया ये सब चीजें नहीं रखना, इतना बस चलेगा। इसमें कोई अच्छा बुरा थोड़ी है, किसी को कोई चीज जमती कोई नहीं जमती है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा राग द्वेष थोड़ी है उसका, है राग द्वेष थोड़ी है, वो तो उसकी प्रकृति है, जिसको जमता नहीं जमता वो तो उसकी भूमिका है। तो बता देता तो सामने वाला उस तरह से काम करता। नहीं बता पाया, नहीं बता पाया तो कोई रास्ता निकाल लेता। हाँ, रास्ते में इतनी परेशानी हो गई, इतनी परेशानी कि यहां से लेकर के वो पापड़ रखे वहां तक लंबा सांप मिला था, कुछ ऐसा प्रयोग करता, वो भी प्रयोग नहीं किया। अब क्या करें? अब इष्ट मिला नहीं, अनिष्ट आ गया। सामान्य रूप से तो आकुलता होती ही है, इष्ट नहीं मिला, अनिष्ट आया, परिणाम में विकलता आएगी ही आएगी। लेकिन
परिणामों में विकलता आए ही ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि सामने वाला ये सोच करके बैठ जाए कि भाई अपन ने तो कुछ बताया नहीं, सामने वाले को कुछ पता नहीं, अब बीच में बोलने की स्थिति नहीं, अब जो आ गया आज तो शांतिपूर्वक, हाँ अगले दिन निमंत्रण देगा तो फिर देखेंगे, बाद में देखेंगे हाँ आना कि नहीं आना, या फिर बता के आएंगे। एक बार ऐसा हुआ सुना दें सुना दें सुनाए दे रहे हैं, चलो ठीक है। नई नई शादी हुई, ससुराल घूमने गया, अच्छे से आवभगत हुई, भोजन कराया गया, पर ससुराल वालों को यह मालूम नहीं था कि दमन साहब को कड़ी पसंद नहीं है, ये पता नहीं था। हाँ, और वहां कड़ी बनती थी। अब उन्होंने अच्छे से ये सोच के कि सब लोग खाते हैं, बढ़िया है, अच्छी बना दी, बाकी सब चीजें भी परसी, लेकिन कटोरा भर करके कड़ी भी थाली में रख दी। अब खुश हो रहे सब लोग कि सब लोग घर में खाते हैं, अच्छा आइटम है, रख दिया। वो उनको पसंद नहीं था। अब बाकी चीजें बहुत अच्छी अच्छी थी, अब वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी कड़ी देखने पर खराब लगने लगी। कई बार ऐसा होता ना कि बाकी सब अच्छी चीजें पसंद की हैं, लेकिन ये बीच में कड़ी कैसे आ गई, बीच में कड़ी कैसे आ गई। अब क्या करें, अब वो उन्होंने सोचा देखो ये रखी रहेगी तो ये सब गड़बड़ होगा, क्योंकि अच्छी चीजें हैं, आराम आराम से खाएंगे, और ये बार बार देखेगी तो वो मन गड़बड़ होगा। तो दो चार उन्होंने गिलास लिए और उसके बाद उन्होंने सोचा इस कड़ी को खत्म करो जल्दी। सो उठाया कटोरा और बिना मन के उन्होंने हाँ कड़वी दवाई मान करके पी ली और कटोरा यूं रख दिया। सास भाई ने देखा, बहुत खुश हो गए, अरे इनको भी पसंद है, इनको भी पसंद है, लाइन फिर भर दी। अब फिर भर दी तो अब दूसरा भोजन करने लगे, ये आइटम वो आइटम लेने लगे, लेकिन बार बार उसी पर नजर जाए। अच्छा, कोई चीज खटक रही हो ना तो उसी पर ध्यान जाता है। जैसे तुम्हारे दांत सब हैं, जीभ कभी नहीं जाएगी, और एक आध गिर जाए तो जीभ वही जो अभाव है ना उसी पर जीभ जाएगी। अब फिर वो कड़ी देखने लगी। अब इन्होंने सोचा थोड़ा भोजन किया, अरे ये बार बार देख रही, मन खराब हो रहा, इसको लो, हाँ लेके फिर रख दिया। अब थोड़ी आवाज सी आ गई कटोरे की, तो वो समझी कि आवाज कर रहे हैं कि जल्दी लाओ, जबकि उन्होंने थोड़ा सा मतलब खिन्नता में रखा कि समझते नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा आवाज कर दी इन्होंने, मतलब और जल्दी लाके रख दी। तीसरी चौथी, अब वो थोड़ा चेहरा उनका बिगड़ने लगा। अब सासू भाई ने सोचा कि अब सब लोग बैठे, कोई हवा कर रहा, कोई कुछ कर रहा, तो उन्होंने सोचा आए हैं, कुछ प्रतिकूलता होगी, स्वास्थ्य पता नहीं कैसा क्या है, तो अपन थोड़ी बातचीत शुरू करो, इनका मन लग जाएगा। तो पूछा, और दमन साहब अपन कितने भैया हैं, अपन कितने भैया हैं, मतलब उन्होंने जानकारी चाहिए कि आप कितने भाई हो। तो पहले तो सुनते रहे, फिर बार बार पूछा कि अपन कितने भैया हैं, तो उनसे रहा नहीं गया, तो कहने लगे सुनो, अभी तक तो हम 5 भाई हैं, अभी तक कितने हैं, 5 भाई, एक कटोरा कड़ी और रखी तो 4 ही बचेंगे क्या, अभी तक तो 5 भाई हैं, समझे कि नहीं समझे तुम, अभी तक तो 5 भाई हैं, एक कटोरा और रखी कड़ी तो ध्यान रखना भी जो वहां बे 4 ही बचेंगे। होता है, प्रतिकूलता है। इष्टानिष्ट की सामग्री कौन देता है, वेदनी कर्म इष्टानिष्ट की सामग्री दिलाता है। अब इसमें जो सावधान होकर के सहन कर लेगा, समता भाव रख लेगा, वो कर्मिक उदय को जीत गया। और नहीं है तो दुनिया तो चपेट में आती है, कोई थोड़े रूप में, कोई ज्यादा रूप में। हाँ, इष्टानिष्ट की कल्पना तो होती है। तो वेदनी कर्म क्या है, जिस कर्म के उदय से सुख दुख का अनुभव होता है या इष्ट अनिष्ट सामग्री प्राप्त होती है, उसे वेदनी कर्म कहते हैं। मोहिनी कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव अपने स्वरूप को भूलकर
अन्य को अपना समझने लगता है उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। अपने स्वरूप को भूल करके पर पदार्थ को, अन्य को अपना स्वरूप समझने लगता है, मोहिनी कर्म। आयु कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव को नरक, त्रियंच, मनुष्य और देवों में से किसी एक के शरीर में रुका रहना पड़ता है, उसे आयु का रुका रहना पड़ता। नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर और अंगोपांग आदि की रचना होती है, शरीर अंगोपांग आदि की रचना नाम कर्म। गोत्र कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव ऊंच नीच कुल में जन्म लेता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। अंतराय कर्म, जिस कर्म के उदय से दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न आता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। अपनी ये शक्तियां हैं, अंदर की लब्धियां हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, 6 उपसम इनका होता है, हम इनमें आगे बढ़ जाते, सफल होते हैं। यदि तीव्र उदय हो तो ये सब हम नहीं कर पाते हैं। अंतराय, अंतराय कर्म के उदय में हम नहीं कर पाते। उदय भी तीव्रता मंदता को लेता है। जैसे बुखार तो बुखार है, पर एक 98, 99 और एक 102, 103, 4, तो बुखार की तीव्रता मंदता, ऐसी कर्म के उदय की भी तीव्रता मंदता होती है। ये 8 कर्म जो हैं ये जीव अपने कसाय भावों से बांधता है। पुद्गल की वर्गनाएं कर्म रूप परिणत होकर के जीव के प्रदेशों में बंध जाती हैं। फिर उनका एक समय रहता है, उतना समय बीते, जैसे आबाधा काल कहते हैं। कर्म बंद होने के बाद आबाधा काल बीत जाने पर फिर कर्म उदय में आता है। तुरंत ही उदय में नहीं आता, अभी बंधा अगले ही क्षण आ जाए ऐसा नहीं। कोई भी कर्म किसी भी स्थिति को लेके कम ज्यादा बंधे, उसका एक समय आता कि इतने समय के बाद ही कर्म उदय में आएगा। जितनी ज्यादा स्थिति को लेकर के बंधेगा उतना ज्यादा उसका आबाधा काल बनता है। कम स्थिति को लेकर के है तो कम आबाधा काल के तुरंत बाद आ जाएगा। आबाधा का मतलब है इतने समय तक ये कर्म उदय में आके बाधा नहीं देगा, आबाधा काल है। तो इस तरह से जिन 8 कर्मों की चर्चा आपने सुनी, उन 8 कर्मों के स्वभाव को समझने के लिए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कर्म कांड में अच्छा उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया? 8 कर्मों को समझने के लिए उदाहरण 8 दिए हैं। पड पडिहारिश मज्जा हलचित्त कुलाल भंडयारीणम